अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग स्पोर्ट्स फ्लो में फॉलो करें ट्राई नेशन सीरीज का फर्स्ट मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। जस्ट अ क्विक स्कोर अपडेट आपको दे दें आज, इन केस आपको नहीं पता तो क्विक समराइज भी कर देते हैं कि न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 2 बजे मैच शुरू हुआ था और इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर है 206 और उनकी 5 विकेट्स वो गंवा चुके हैं। 40वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। सी के लाहौर में अभी मौसम थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, इट्स इवनिंग, लेट इवनिंग है और लेट्स सी कि किस तरह आप कंडीशन चेंज होते हैं व्हेन पाकिस्तानी बैटर्स कम टू बैट। मगर स्कोर क्या है, मतलब बैटर्स को जो नुमायर है उनसे बात करेंगे। विल यंग तो आपको पता है आते ही शाहीन शाह अफरीदी के फर्स्ट ओवर में 4 रन बनाकर आउट होके, फिर रचिन रविंद्र जो थोड़े से अच्छे लग रहे थे, हाईलाइट दिखा रहे थे, ही वाज स्टन्ड बाय अब्रार, उनको 25 रन पे आउट हो गए। केन विलियमसन जो डेंजर मैन थे वो 58 रन बनाकर आउट हो गए। आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट कर रहे होंगे वो होंगे डैरिल मिचेल जो 81 रन बना के आउट हो गए। जस्ट क्रूजिंग टूवर्ड्स अ सेंचुरी एंड वेरी वेरी डिसपॉइंटेड होंगे अपनी तरफ अपने आप से। सो ये इस वक्त स्कोर है 206 for 5 और अभी इस वक्त 48 ओवर का खेल जारी है। सो 10 more overs। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ज्वाइन किया है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्त मेरे साथ है। सो सिको, सो लास्ट 10 overs where do you see New Zealand hitting the third gear या अभी ज़रा दोनों क्विक बैक टू बैक विकेट्स इनकी गिरी हैं तो थोड़ा सा 3 बल्कि। अच्छा, एक तो ये कि आई डोंट नो व्हाई पीसीबी का भी जो नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है, दूसरे वेबसाइट्स भी बहुत स्लो चल रही हैं। हम तकरीबन 4-5 ओवर पीछे हैं और यहाँ पे 200, ये जो आखिरी 10 ओवर है ना फातिमा, ये मैच का डिसाइडर होंगे। अगर हमने उन्होंने यहाँ पे कर लिए कोई 100 रन, 90 रन, 80 रन तो मैच तो अड़ गया, ठीक है। और अगर हमने इस 10 ओवर के अंदर उनकी कुछ विकेटें ले ली तो ये उनका स्कोर नीचे आ जाएगा। देखें पिच के मैं सबसे पहले बात करूँगा। पिच जो है वो रुक के आ रहा है गेंद। हम क्रिकेट में कहते हैं गेंद को रुक के आना, यानी कि ठहर के आता है, तो उसमें आपके शॉट्स नहीं लगते। एक आपका लड़का इनका फिलिप्स आउट हुआ है इसी तरह, और एक लड़का इनका रचिन जिस तरह नहीं रचिन हाँ कॉटन बोल्ड हुआ उससे और वो गेंद रुक गया। जब गेंद रुकता है तो बैट्समैन देखें जैसे ये रुक रहा था गेंद, ये भी तो लाइव हो रहा है तो हाँ लाइव हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ उस वक्त, तो वो भी कैच होते होते बच गया। वो मेरे ख्याल से रिव्यू कर रहे हैं कि कैच पकड़ा नहीं पकड़ा, तो गेंद रुक के आ रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर द बैट्समैन, इसलिए कि अभी अंपायर खुद चेक कर रहा है कि वो कैच उसने पकड़ा नहीं पकड़ा। गेंद जब रुकता है तो वो बैटिंग वालों के जो बैट्समैन होता है ना उसको मज़ा नहीं आता, इसलिए कि वो अपने फ्रीली हिट नहीं मारता, उसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। 1-2 सवाल है मेरे। सलमान अली आगा ने 37वें ओवर में आके पहला ओवर किया, 37th ओवर के बाद। अच्छा सिकंदर, थोड़ी सी क्विक अपडेट भी दे दी कि हारिस रऊफ है मिड बॉलिंग में उनकी मतलब तबीयत थोड़ी नासाज हो गई या कुछ कोई तकलीफ हुई है उनको, तो ही इज़ ऑफ द फील्ड राइट नाउ। तो सलमान अली आगा ने उनका ओवर पूरा किया है। और क्या हमारे बॉलिंग फिगर्स है, शाहीन अफरीदी 2 for 33, अब्रार अहमद 2 for 39 एंड हारिस रऊफ 1 for 23। एंड विकेट्स पे भी नजर डालेंगे। भट्टी साहब आप भी हमारे साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रनिंग कमेंट्री का हिस्सा बन जाए। सो फर्स्ट आप हम लोग कौन सी देखते हैं कि हम लोग कौन सी अब देखेंगे, मेरे प्रोड्यूसर्स कौन सी हमें विकेट दिखा रहे हैं। देखिए फातिमा, विकेट्स तो हम देख रहे हैं। फर्स्ट विकेट जी शाहीन शाह अफरीदी की। जी भट्टी साहब, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हारिस रऊफ बाहर गए हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। कंसर्न आज के मैच के लिए नहीं है क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन बाकी है। इस टूर्नामेंट में भी अभी साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर फाइनल है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान का मेन वेपन है। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ अल्लाह ना करे तो उनकी इंजरी जो हो वो सीरियस नोयत की हो। दूसरा जो सिक्कू भाई 10 ओवर्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तो 10 ओवर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ जो डिसाइसिव 10 ओवर होंगे वो खुशदिल शाह के होंगे। हमने बहुत खुशदिल शाह के बारे में फॉर्मर प्लेयर्स भी बोलते रहे, मीडिया भी बोलता रहा, टीम मैनेजमेंट डिफेंड करती रही। मेरे ख्याल में अभी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अभी उनके 2-3 ओवर बाकी हैं, तो लिहाजा खुशदिल शाह का जो 10 ओवर्स का स्पेल होगा, फिर हारिस रऊफ के जो बकिया ओवर हैं वो करवाने अब सलमान अली आगा ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन न्यूजीलैंड को आप क्रेडिट दें कि ड्यू फैक्टर के बावजूद उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया और पाकिस्तान को उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। मैं भी देखती डैरिल मिचेल को भी आई थिंक वो कुछ आई थिंक ही फेल्ट द हीट और समथिंग, वो कूल डाउन पैक्स मंगवा रहे थे
तो मे बी इट्स नॉट इट्स ह्यूमन एज वेल, क्योंकि हारिस राव की भी मैंने अभी इमेज देखी है सिक्कू, एंड इट फेल्ट लाइक ही ट्विस्टेड हिज एंकल अ लिटिल बिट, सो आई होप ही इज फाइन। अगर वो अच्छा, वो इत्तेफाक से मैं मिस कर गया, मैं हम लोग अंदर आ रहे थे स्टूडियो के अंदर, तो आई मिस्ड इट। मैं यहाँ पर कप्तानी की ज़रूर बात करूँगा। देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, कप्तान वो अच्छा होता है कि जो जिसके उसके पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो ट्राई कर ले। सलमान अली आगा या तो वो इसलिए उसको नहीं ट्राई कर रहे कि वो चाहते हैं खुश दिल पूरे ओवर करा दें, ताकि अगर एक्सपोज होना है या अच्छे हैं पता चले, बिकॉज़ यू नो सलमान इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, और उनको पता है कि सलमान अली आगा उनके पास है, तो उन्होंने उससे बॉल नहीं करे। एक ये मैं सोच रहा हूँ। दूसरा एंगल ये है कि जी आप एज अ गुड कैप्टन आप हर एक को ट्राई करें। जब इफ्तिखार खेल रहा होता था, मैं कहता था यार इफ्तिखार से बॉल करा लो, नहीं कराते थे। पहले सलमान अली आगा से बॉल नहीं कराए जाते थे। हमारे कप्तानों को मुझे लगता है कि इन्हें कप्तानी करने आती नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में कप्तानी नहीं की। जितने भी दुनिया के बड़े कैप्टन हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सबको ट्राई कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे इस मैच में जो कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है, आपको अपने हथियार कह लें या वेपन्स कह लें, हर एक के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास खुशदिल भी है, मेरे पास सलमान अली आगा भी। अगर साइम होते तो साइम भी गेन कराते, अगर साइम इस वक्त नहीं है, या साउथ शकील खेलते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं। But also those two reviews that we lost. I mean that's those overs के बीच में ये सब कुछ हुआ। दो आपने important मतलब दो reviews lose करना, and knowing that वो भी रिजवान के ऊपर होगा। by the way, जो it was his call। हाँ, जो सबसे पहला रिव्यू जो उन्होंने किया तो वो तो शाहीन की गलती थी। उनको पता होना चाहिए था कि फुल टॉस गेंद है, पड़ के बाहर की तरफ जा रहा था, टांग की तरफ, इसलिए कि एक लेफ्ट हैंडर खेल रहा था। जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, उनके टांग के लेग साइड की टांग पे लगाए, तो उस वक्त उनको नहीं लेना चाहिए था। अपील ज़ोरदार करते, देखते अंपायर ने उसको विड्रॉ करते, मगर उन्होंने कहा नहीं जी ये है। तो वो जो थी रिव्यू जो थी बड़ा मेरे ख्याल से सही नहीं रिव्यू लिया। पहला स्पेल उनका बड़ा ज़बरदस्त था शाहीन का, मगर उसके बाद वो है अभी तक जो विकेट है वो इतनी नॉर्मल है। और मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक डिसअपॉइंट किया है नसीम शाह ने, और मुझे डिसअपॉइंट किया है हारिस रऊफ ने। उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की इस पिच पे। ओके, सो हम लोग विकेट्स को डिस्कस करेंगे सिक्कू, बट बिफोर दैट मैं भट्टी साहब से बात कर ली। भट्टी साहब, आई थिंक एक चीज़ पे तो हम आई थिंक हम लोग दोनों भी एग्री करेंगे कि सलमान अली आगा को पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। येस, रिजवान की इसके पीछे कोई होगी थिंकिंग, बट खुशदिल शाह बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थे। देखिए फातिमा, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, अगर हम अपने पड़ोस में देख लें, भारत और इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है, कप्तान के पास जितने ऑप्शन होते हैं वो उन ऑप्शंस को आजमाता है जहां जहां उसको मौका मिलता है। हमारे कप्तान, और खासतौर पर चूंकि रिजवान ने अभी रिसेंटली 3-4 सीरीज में कप्तानी की है, रिजवान की कोशिश होती है कि 5 बॉलर्स के दरमियान ही वो 50 ओवर खत्म कर दे। अगर T20 मैच है तो उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि 5 बॉलरों में ही 20 ओवर कंप्लीट कर दे। मेरे ख्याल में ये थ्योरी गलत है। अगर आपके पास मौजूद है सलमान अली आगा, कामरान गुलाम बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनको आजमाना चाहिए। लेकिन हमारे कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। फिर जो सिक्कू भाई रिव्यू की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए विकेट कीपर का एंगल सबसे बेस्ट एंगल होता है। विकेट कीपर सलमान अली आगा सिर्फ से कह रहे हैं कि रिव्यू ले लें और कप्तान ने रिव्यू ले लिया, तो इस तरह इंपॉर्टेंट मौके पर रिव्यू गंवाना। अभी मुल्तान टेस्ट में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में हमने देखा कि हमने काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट रिव्यूज आया कि मेरे ख्याल में अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी डिमांड है कि आपको रिव्यू जो है वो वक्त पे लेने चाहिए। इस तरह रिव्यूज आया करके मैच फंसाने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में इसमें भी सोचो विचार की सही है। सिकंदर, थोड़ा वो आप कह रहे थे ना, मैं ये कहना चाह रहा था भट्टी साहब, आप गौर करें, जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है, मैं देख रहा हूँ कि खुशदिल का गेंद लेग ब्रेक नहीं हो रहा। वो जब लाके गेंद करते हैं तो वो एक अंदर की तरफ गेंद आ रहा है, तो उसको बढ़ के ब्रेक नहीं हो रहा। हम इसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिन कहते हैं, मगर ये लेग स्पिन कर नहीं रहा, ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से उसको मार पड़ी है। हो सकता है सलमान अली आगा को बॉल ना कराने का मकसद ये है कि इनसे पूरे ओवर करा दे जाएं, ताकि इनको पता चल जाए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक जाएं या ना जाएं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा सिक्कू, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट डैरिल मिचेल हु लुक्ड सो गुड, एंड वो बड़े अपने आप से अपसेट था। आपने देखा किस तरह आउट हुए अबरार की गेंद पे, फुल टॉसी और मिडल एंड लेग। सो यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? हम लोग दिखा भी उसको फुल स्क्रीन पे। देखिए, ये शॉट मिड विकेट पे कैच हुआ है, हाँ, और ये अपने पैरों को मार रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद था, अगर वो स्ट्रेट भी मारते तो वो थ्रू हो जाते, मगर उन्होंने, यू कैन सी दैट ऑन द फुल स्क्रीन, अब आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट, हां, उन्होंने इस तरह करके उसको जो है ना प्लेसमेंट करने की कोशिश की, तो गेंद फुल टॉस थी, तो वो सीधा शॉट मिड विकेट पे गेंद चले गए और वो आउट हो गए। तो इट्स अ बैड लक फॉर हिम।
और वो विलियमसन भी बहुत अच्छा खेला है। आप ये देखें कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वो मारते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मारते हैं। आउटसाइड एज उनका लगा था शाहीन की बॉल पे, दैट्स हाउ ही गॉट आउट, केन विलियमसन। या और उनके जो मैं हर एक प्लेयर को कहता हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बेसबॉल शॉट्स मारे तो आपसे रन्स बनेंगे। आपको सीधा, अगर अच्छा बैट्समैन होता है वो सीधा भी शॉट्स मारता है कि जो सही है। सॉरी, वी गोट टू टेक अ क्विक ब्रेक। वी डिस्कसिंग द मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ट्राई नेशन सीरीज का फर्स्ट मैच। 224 ये इस वक्त स्कोर है फॉर 5। वापस आएंगे अपडेट्स के साथ, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी माइकल ब्रेसवेल के सब सिक्सेस देखने के बाद वी फाइनली पाकिस्तान को एक और ब्रेक थ्रू मिल गया। माइकल ब्रेसवेल आउट हो गए शाहीन शाह की गेंद पे। 259 फॉर 6 ये इस वक्त का स्कोर है एंड अभी 47th ओवर का खेल जारी है। सो सिकू, दैट वाज लाइक, आई थिंक माइकल ब्रेसवेल अगेन वाज गोइंग फॉर अनदर 6 आई थॉट, बट गुड कैच बाय साउथ शकील एज वेल, प्रेजेंट माइंडेड थे। तो बाबर ने कैच पकड़ा था या साउथ शकील? आई थिंक इट वाज साउथ शकील, सब लिखा हुआ है। वो जो मैंने आपसे कहा था ना, जो आखिरी 10 ओवर हैं ये मैच का फैसला करेंगे कि वो न्यूजीलैंडर्स की पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम रन्स कर लें। अभी तक उन्होंने इतना बुरा नहीं किया है, 5 ओवर में उन्होंने 54 रन कर दिए। तो अब 5 ओवर 200 रन थे उस वक्त जब 40 ओवर थे, तो अब आखिरी 5 ओवर में फिर वो डिसाइडर होंगे कि कितने रन्स होते हैं। कम से कम रन्स हों तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मगर अब एक एडवांटेज ज़रूर होगा पाकिस्तान को कि अब पेसर्स गेंद करेंगे, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, और ये लोग जो है हारिस रऊफ तो अब नहीं है। हाँ, कम से कम रन दें। हाँ, देखिए, मैं जो बार बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बात करता हूँ, हालांकि मैंने देखा था कि हारिस रऊफ ने 2 मैच खेले हैं अपने जो भी इदारे से खेलते हैं। इनको रेगुलर क्रिकेट खेलनी है, जब तक ये नहीं खेलेंगे तगड़े नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनकी इंजरी किस लेवल की है, अल्लाह करे इतनी ज़्यादा ना हो, इसलिए कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें चैम्पियंस ट्रॉफी पे। Absolutely, and we'll get a quick health update on him as well. So, भट्टी साहब, I think यही prediction हो रही थी। I think अभी जितनी फास्ट इन लोगों ने लास्ट 50 रन्स बनाए हैं, मुझे भी इस वक्त लग रहा था कि बस पेसर्स को आ जाना चाहिए टू कंट्रोल एवरीथिंग। सो गुड, अभी थोड़ा सा ही टोन डाउन हो जाएंगे न्यूजीलैंड होपफुली। फातिमा, देखिए, न्यूजीलैंड की क्रिकेट का ये स्टाइल है कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ कई दफा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में फियरलेस का वर्ड यूज होता है, लेकिन हमारी क्रिकेट में वो चीज कम नजर आती है। आप देखें, ब्रेसवेल आए, ग्लेन फ्लिच आए, अब उनके कप्तान आ गए सेंटनर। मुझे याद है ग्लेन फ्लिच को ने तकरीबन को 1.5 साल पहले जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो कराची में एक वनडे मैच था, सिंगल हैंडेडली आखिर में जितवा के अपनी टीम को चले गए थे। तो ये क्रिकेट है जो सिक्को भाई जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्लेयर्स को जाना चाहिए। लेकिन आज चूंकि ट्रायंगुलर टूर्नामेंट बहुत सालों बाद पाकिस्तान में हो रहा है, कजाफी स्टेडियम नई शेप में आया है, वहाँ ओपनिंग मैच है, लेकिन हमारी क्रिकेट का आलमिया है। अब कराची में यहाँ जो डिपार्टमेंटल टीमों का जो टूर्नामेंट चल रहा है, कुछ मैचेस ऐसे हुए, मोहम्मद हफीज ने भी उसकी कंप्लेन की, वहाँ ड्रेसिंग रूम नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे। किसी स्टेडियम में फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं, वहाँ की भी हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर्स तभी क्रिकेट खेलेंगे जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जब हम उनको अच्छे ग्राउंड पर ये सहूलतें प्रोवाइड करें। तो ये 2 वे ट्रैफिक है। और आप देखिए, जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है उस दिन प्रेसिडेंट कप का भी ग्राउंड शुरू हो रहा है। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि हमारी इतनी बड़ी जब ट्रॉफी शुरू होगी हमारे मुल्क में, तो हमारे लोग प्रेसिडेंट कप को किस तरह फॉलो करेंगे। तो क्रिकेट बोर्ड जब शेड्यूलिंग करने बैठता है साल के आगाज में, तो ये सारी चीजें उनके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रोजेक्टेड स्कोर मैं भी देख रही थी सिकंदर, सो 284 अगर करंट रन रेट पे चलेंगे, अदरवाइज इफ दे एक्सेलरेट तो 304 305 अब देख रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ की भी अपडेट आ गई है कि उनके शार्प पेन है लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट फॉलोइंग एक बॉल जब उन्हें करवा रहे थे तो ड्यूरिंग द मैच वो है, अभी असेसमेंट है लो ग्रेड स्ट्रेन है, तो हो सकता है कि वो वापस मैदान में आ जाएं। बट लेफ्ट साइड पे क्या ना, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड के, तो ये जब इस तरह, हाँ जब इस तरह वो स्ट्रेच करते हैं ना बॉल कराने के लिए, तो एक दफ़ा मुझे भी हो चुकी है। तो ये वुमन फास्ट बॉल आप वापस आए थे?
नहीं, मैं अब एक हफ्ता के लिए तो मुझे रेस्ट मिला था। ये वापस आए जियो के स्टूडियो में। नहीं, ये 78 अब वो दूसरों को स्ट्रेन देते हैं, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। हाई ग्रेड भाई, मैं जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं क्या करूँ। हाँ। तो वो ये हो जाता है, फास्ट बॉलर के स्ट्रेच हो जाता है, मगर ये उनको जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाए, इसलिए कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। और अगर 19-20 है तो उनको भी आगे ना खिलाया जाए, उनको रेस्ट दे दिया जाए ताकि वो बेहतर हो जाए। सही है, ठीक है। सो सिक्को, जो अभी हम प्रोजेक्टेड स्कोर की बात कर रहे थे, सो यू नो आई मीन पाकिस्तान हैज़ टू कम एंड बैट एज वेल, सो यू डू वांट टू मेक श्योर कि आप 300 के अंडर थोड़ा इनको कंट्रोल, बट दे ऑलरेडी ऑन 270, सो यू लुकिंग एट प्रॉबेबली 305 और 310। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह के स्कोर तेज़ी के साथ जा रहा है, मगर देखिए हमारे पास इसलिए हम पे प्रेशर पड़ेगा कि हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें हैं कि वो क्या करते हैं। एक तो फ़खर है, इसलिए कि वो बड़ी दिनों के बाद वापस आ रहा है और उसका फॉर्म में आना बड़ा अच्छा है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसके बहुत बातें कर रहे हैं। और एक बाबर, ये दोनों ने अच्छे निक में आना है। बाकी कामरान वगैरह तो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको तो पता है कि वो उन्होंने कहाँ स्कोर करना है, तो अपना टाइम लें। बाबर और फ़खर देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं आज। ठीक है। सो बाय द वे ग्लेन फिलिप्स की भी उस टाइम यू नो हाफ सेंचुरी होगी थी, सो वी डिडंट टेल, आप लोगों को पता, आप शेयर करना भूल गए। सो इस 59 for 59, तो वैसे बटी साहब एक क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड को। फर्स्ट डे कम यू नो वो खेल रहे कंडीशन से, आज का मैच वही जीतता है जो कंडीशंस को जल्दी अडेप्ट करता है। एंड आई थिंक जिस तरह न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बैट की है, इनको तो बहुत दाद देनी चाहिए। दे डिड रियली वेल, हर किसी ने आके अपनी तरफ से फुल कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ। देखिए फातिमा, वो जो कहते हैं ना 7 समंदर पार, वाकई अगर आप कराची से क्राइस्टचर्च या ऑकलैंड के लिए सफर करें तो दुबई से तकरीबन 15-16 घंटे की फ्लाइट है। लेकिन आप देखें कि दुनिया के दूसरे कोने से पाकिस्तान आकर उनको मेरे ख्याल 72 आवर्स हुए, विद इन 72 आवर्स उन्होंने किस तरह कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया। और जब मैच में उतरे, इतने बड़े क्राउड के सामने, पाकिस्तान का होम क्राउड है, लेकिन वो किसी भी मरहले पर अंडर प्रेशर नजर नहीं आ रहे। तो यही वो क्रिकेट है। अब हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के गैप को खत्म करने की बातें होती है, लेकिन यही तो वो गैप है जिसमें आप देखें कितनी आसानी से वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो लड़का आता है वो उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो न्यूजीलैंड को बहरहाल क्रेडिट तो जाएगा कि, लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलरों को भी एक फातिमा क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज केन विलियमसन ने जो 50 बनाई है वो उनके कैरियर की स्लोएस्ट 50 है। इसका मतलब है कि शुरू में पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की, उनको खुलकर बैटिंग करने नहीं थी, वरना केन विलियमसन तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। एब्सोल्युटली। नहीं, मगर अभी भट्टी साहब, आप ये जो बात कह रहे थे कि जी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उस वक्त प्रेसिडेंट कप नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो है वो जो आपकी सीरीज़ें चल रही होती हैं, बैकग्राउंड के अंदर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलती है, और उसका मकसद ही ये होता है कि किसी की फॉर्म ना हो, किसी के रनअप सही नहीं जा रहा हो, तो वो जाकर उधर खेल कर वापस आ जाए। एक मैच खेलता है तो उसका रिदम आता है, तो यही कहा जाता है। ये लोग नहीं खेलते ना, ये लोग नहीं खेलते। हाँ, बस ये है। ठीक है, अब चले थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम लोग हो गए, बट सून एक ऐसी शो में हम जरूर बात करेंगे। बट फातिमा, एक चीज, क्या हम अपने सिक्को, आई जस्ट वांट टू शो यू अनदर 6। नहीं, मैं चाह रहा था कि अगर हो सके तो हम उसको इमरान सोहेल को ऑनलाइन लें, तो पूछें कि क्राउड कितना आया, एक्सपेक्टेड है, फुल हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल, हम लोग किस्म के कुछ हम आपको वैसे ही बता रहे हैं मैच देख के, क्योंकि मैं साथ साथ आपके मैच, इट्स एन इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड, इट्स अमेजिंग। एंड आई थिंक क्राउड ही जो है वो अब तो वो न्यूजीलैंड के बैटर्स पे सबसे ज़्यादा चालियाँ छक्के खुश हो रहे हैं बाय द वे, सब छक्कों पे। सो यस, इट्स एन इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड। सिक्को कदाफी स्टेडियम इतना ज़बरदस्त लग रहा है, एंड ब्यूटीफुल लाइट्स। सर अभी लाइट्स ऑन होगी, अभी थोड़ी सी और रात प्रोग्रेस होगी और ज़्यादा प्यारा लगेगा, जिस तरह हमने कल देखा ओपनिंग सेरेमनी में भी। सो आई थिंक बच्चे थोड़े डिसअपॉइंटेड, बट ही इज ऑल्सो हैप्पी। आई मीन इट्स नॉट एवरी डे कि ग्लेन फिलिप्स आके इतने छक्के मार के जाए। सो या ये थ्रेटनिंग स्कोर लग रहा है। ओहो, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो सिक्को, डू यू सी द स्कोर चेंजिंग नाउ? मैंने कहा ना another 6। मैंने आपसे कहा भी था कि जो 10 ओवर हैं इसके अंदर डिसाइडर होंगे। 200 थे, 200 से अब तक जो है इन्होंने 85, I think not by now, yeah. I'm just going to check that. थोड़ा सा वो नजर, और क्या अजीब व गरीब छक्का मारा है।
ये आजकल की क्रिकेट You know what? It doesn't matter. अमेजिंग मैं तो ये शॉट्स देखता हूँ तो हम हमारे दौर में तो ये तस्वुर भी नहीं होते थे इस किस्म के शॉट जो ये लोग खेलते हैं आजकल के लोग जो लड़के हैं। अमेजिंग शॉट्स। So I'm just making my own predictions and everything. So Siko, I think 300 प्लस तो होगी। of course. I mean, आराम से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 350 भी हो और सकता है। फातिमा, ये जो अभी छक्का मारा है, आप देखें शाहीन शाह अफरीदी 140 प्लस की स्पीड से गेंद करा रहे हैं। गेंद अभी उनके हाथ में थी, बैट्समैन ने पहले शॉट कमिट कर दिया। तो बहरहाल बैट्समैन को आप देखें कितनी दिलेरी से बैटिंग कर रहे हैं और पूरी वो प्लानिंग से आए कि रुकना नहीं है, वो फियरलेस खेल रहे हैं और स्कोर जो है वो अब तकरीबन 300 के ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। बस लेट्स सी बट आप लोग सिको बस वन लास्ट आपसे सवाल पूछ रहे थे बिफोर वी क्लोज इट। हाउ डू यू सी नाउ पाकिस्तानी बैटर्स इन दिस कंडीशंस कमिंग इनटू बैट, बिकॉज वो ज़्यादा सबसे इंटरेस्टिंग अब हमारी चेज है देन द स्कोर। जैसे मैंने पहले कहा कि फ़खर और आपके बाबर इनके पर बहुत टोन ज़्यादा सेट करेंगे। इनको नहीं, मैं कहता हूँ कि वो आराम से खेलें मगर अपनी फॉर्म लेके आएँ वापस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मगर अगर वो अच्छे रफ्तार के साथ जाएंगे इसको चेस करते हुए तो वो तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। अदरवाइज दे शुड प्ले लाइक यू नो कि टू गेट देयर फॉर्म बैक। उससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे ये दो प्लेयर्स हैं फॉर्म में आ रहे हैं और वो कामरान भी हैं इनके साथ, और कामरान के बाद आपके रिजवान होंगे नंबर 4, उनका फेवरेट जगह है, फिर ताहिर है शायद। जी, तो सही देखते है, हैं, ठीक। हर एक को अपने अपने कंट्रीब्यूशन देनी है। We'll see and we'll the chase is definitely on and we'll see कैसा होता है। अभी तो न्यूजीलैंड की बैटिंग फिल भी जा रही है। एनीवे बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। सिकू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। We'll see you very soon। अभी के लिए इतना ही वक्त। अल्लाह हाफिज़।